अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीए टेक फॉर यू। आज की इस क्लास में हम लोग टेबल्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंसर्ट टैब में यहाँ पे मेरे पास दूसरा ग्रुप जो है वो टेबल्स ग्रुप है। अगर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल इंसर्ट करना हो तो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेबल्स इंसर्ट करने के डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रिड दिखाई दे रहा है। अब इस ग्रिड को पहले समझते हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर अपनी कर्सर को लेके जाता हूँ तो यहाँ देखिए 1x1 लिखा आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे डॉक्यूमेंट में 1x1 यानी एक रो और एक कॉलम का एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड पे मूव करूँ तो 2 × 1 हो जाएगा। ऐसे ही 3 × 1 यानी रोज इंक्रीज होती जाएंगी। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो कॉलम्स इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोई भी टेबल इंसर्ट करना हो जैसे 4x3 या 4x4 तो इसका मतलब 4 रोज और 4 कॉलम। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए एक टेबल इंसर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही टेबल इंसर्ट हुआ तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 न्यू टैब्स डिस्प्ले होना शुरू हो गए हैं, एक डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। डिज़ाइन टैब बेसिकली हमारे टेबल की लुक को बेहतर बनाता है कि हमने अपने टेबल को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। और लेआउट टैब जो है वो हमारा, हमने कोई भी फॉर्मेटिंग देनी हो, यानी कोई कॉलम इंसर्ट करना हो, कोई रो इंसर्ट करनी हो, या कॉलम डिलीट करना हो, या कॉलम को इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग लेआउट टैब यूज़ करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ टेबल्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन और लेआउट टैब को हम लोग बाद में देखेंगे। इसलिए हम लोग अभी दोबारा अपने इंसर्ट टैब में जाते हैं। अब यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। आप टेबल पे क्लिक करें और इंसर्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इंसर्ट टेबल के नाम से। यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन मौजूद है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स। आपने कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स रखते हैं। आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं 6 नंबर्स ऑफ़ कॉलम्स रखता हूँ। नंबर ऑफ़ रोज़ आप कितनी रखना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6, जितनी भी आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ, यानी आप कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ऑटो। ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी 6 कॉलम इसमें इंसर्ट हो गए। अब रोज़ कितनी, 1, 2, 3, 3 रोज़ और 6 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और तरीके से हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है ड्रा टेबल्स का। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो मेरा कर्सर था वो पेंसिल की शक्ल में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखिए एक बॉक्स की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देना शुरू हो रही है। तो ये क्या करेगा, जितना भी हम लोग टेबल का साइज़ रखना चाहते हैं उसके हिसाब से वो टेबल को ड्रा कर देगा। अब इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए इसने एक कॉलम बना दिया। इसी तरीके से यहाँ से इधर तक क्लिक करें, या आप कंप्लीट लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को गाइस। अब इसके अलावा हम लोग और किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ टेबल में जाइए। अब हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स का। अब ये किस तरीके से काम करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे नेम, फिर मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से। टैब का बटन एक दफ़ा प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ एफ नेम, यानी फादर नेम लिखा। फिर टैब का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो उसके बाद टेबल पे क्लिक करें तो आप यहाँ देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसने ऑटो नंबरिंग उठा ली है, यानी कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी देने हैं
वो भी इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी वो भी इसने दिख दिया। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ हमने रखनी है, इसको ऑटो पे हम लोग रखेंगे। अब यहाँ देखिए ये ऑप्शन मैंने अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया था तो इसने टैब्स को सिलेक्ट कर दिया। अगर हम लोग अपने टेक्स्ट में कॉमास को इंसर्ट करते तो वो कॉमा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता। अगर पैराग्राफ की शक्ल में लिखते तो पैराग्राफ का। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन देते जैसे स्पेस लिख देता तो हम लोगों ने अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना था और यहाँ पे स्पेस को प्रेस कर देना था। अब मैं ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए इसने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, नेम, एफ नेम और ईमेल। गाइस ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं? अच्छा, अब हम लोग मज़ीद कुछ ऑप्शन देखते हैं। इसके अंदर टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।